बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आने वाले दिनों, हफ्तों में और महीनों में जब सर्दी उरूज पर होगी, जब कड़कती सर्दी पड़ेगी, जब बिल्कुल आपको मालूम है, ये प्रोजेक्टेड है कि दिस विंटर इज गोइंग टू बी हॉरिबल। साथ साथ खबर जो है कि पाकिस्तान में 16 घंटे, यानी 16 घंटे, 2 4 8 नहीं, 16 घंटे लोड शेडिंग होगी गैस की। और ये कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि डोमेस्टिक जो यूजर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कोशिश जब होगी तो फिर ये आपको 8 घंटे मिलेगी गैस, दैट्स इट। और क्योंकि वजह क्या है, एक तो कह रहे हैं जो पाकिस्तान की अपनी यहाँ है गैस है, पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस, वो 10% के हिसाब से वो ख़त्म होती जा रही है, इस्तेमाल होती जा रही है। वो ये प्रोजेक्टेड है कि 6-8 साल में पाकिस्तान के पास गैस सप्लाई ज़ीरो होगी। देयर विल बी नो नेचुरल गैस जो कि पाकिस्तान की अपनी होगी। नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ के पाकिस्तान के पास गैस है, यानी कि सुई गैस है, एक्सप्लोर की जा सकती है, लेकिन सिक्योरिटी मामलात इतने गड़बड़ हैं उन इलाकों में कि वहाँ गैस की एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकती। तीसरा उसी से जुड़ा हुआ मामला ये है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की जो हैं कंपनीज, जिनको आके इन्वेस्ट करना होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो बाहर की इस्तेमाल करते हैं, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हियर, कि बाहर की कंपनीज नहीं आती पाकिस्तान में। एक सिक्योरिटी का मामला है, और दूसरा वो कहते हैं आपकी 1 साल हुकूमत है, दूसरे साल तो आपने चले जाना है, तो हम आपकी पॉलिसी में किस तरीके से हम ये कहें कि जी आपकी पॉलिसी ऐसी है कि हम आएंगे रहेंगे तो कंटिन्यूटी रहेगी, चाहे कोई आए चाहे ना आए। लेकिन मजाल है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपस में जब लड़ते हैं पॉलिटिशियंस तो लड़ते हैं, फिर बीच बीच में कहते हैं जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना दें, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी गोज फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो, द होल आइडिया। क्योंकि असल में तो लड़ाई हो रही है, कुर्सी मेरी है, कुर्सी तेरी है, कुर्सी किसी और की है, कुर्सी कौन हमें देगा, कौन लेगा। तो ये मामलात लड़ाई झगड़े के जो चल रहे हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये बहुत परेशान कुन। आज हमने देखी खलीग कायानी की रिपोर्ट डॉन में, ये बड़ी ज़्यादा परेशान कुन बात है। और उनसे जब ये भी पूछा गया कि जी आप ये बताएं कि रशिया और ईरान से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, उन्होंने कहा जी रशिया ईरान पे दोनों पे सैंक्शंस हैं, तो हमारी हुकूमत नहीं कर रही इंपोर्ट। हालांकि सुनने में आ रहा था कि जी करेंगे, रशिया से करेंगे, बट मिनिस्ट्री के लोगों ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि नो इम्पोर्ट्स फ्रॉम दीज 2 कंट्रीज। रशिया से भी कहा कि नहीं, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल डिसीजन है, टॉप लेवल पे होगी, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते। और आखिरी बात उन्होंने कही कि अगर जहाँ और इनके अलावा जो ममालिक हैं उनके पास अगर गैस अवेलेबल है भी, तो पाकिस्तान को वो नहीं मिलती, बिकॉज वो बहुत महंगी करके बेच रहे हैं। और लग रहा है कि शायद कुछ कोशिश तो की जा रही है कि मिले गैस, लेकिन गैस की किल्लत, यूक्रेन जो इस वक्त जंग है, सूरत हाल वहाँ की रूस और यूक्रेन की, तो उसकी वजह से आपको मालूम है कि एक कहत की सी सूरत हाल बनती जा रही है बैनुल अक़वामी सतह पे, बिकॉज रशियन गैस को बॉयकॉट किया हुआ है यूरोपियन ममालिक ने। और कोशिश की जा रही है कि पूरा तो नहीं बॉयकॉट किया है, किसी हद तक बॉयकॉट किया, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज शॉर्टेज ऑफ एनर्जी देयर ऑल्सो। और याद रखें कि हमारे मुल्क में जो एनर्जी है वो तमाम ममालिक की तरह से यू नीड इट बेसिकली अपने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आपको अपने लिए, यानी कि डोमेस्टिक के लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल के लिए चाहिए। तो एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि एनर्जी में आपके पास सप्लाईज इतने हों कि आपके जो वाफिर मकदार में हो, ताकि आपके जो ज़रूरियात हैं पूरी हों। पाकिस्तान इज़ गोइंग इन रिवर्स केयर, पाकिस्तान में किल्लत बढ़ती चली जा रही है। खैर बैनुल अक़वामी भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो हमने आपको 4 5 6 बताई उसमें तो पाकिस्तान का अपना बहुत बड़ा रोल है। दीज आर द क्राइसिस, ये है क्राइसिस जिसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है। और साथ साथ आपको मालूम है पाकिस्तान में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, वो पाकिस्तान में इस वक्त अगर लाहौर की तरफ जाएं तो स्मॉग जो जमा हो रही है
वो ये कहा जाता है इट्स वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बदतरीन जो आपका स्मोक का जो सूरत हाल है, जिससे कि सेहत पर बहुत ही मुज़र असरात होते हैं, वो ख़तरनाक किस्म के असरात होते हैं। लाहौर में ऑलरेडी वी आर देयर, अभी पिछले 2-4 दिनों में ये बार बार खबर आ रही है। और लाहौर हाई कोर्ट, वो ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि जी आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, और आप कुछ करने का तैयार नहीं, हुकूमत बस बातें करने पर तैयार है और इश्तिहार देने पर। उन्होंने उनको कहा है कि जी आप जस्टिस शाहिद साहब, ऑनरेबल जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी इश्तिहारात पर पैसे डालने बंद करें और फौरी तौर पे जो ट्री प्लांटेशन करें ताकि स्मॉग से कम हो। तो ये मामलात जो हैं, और फिर एक और बड़ी परेशान कुन खबर थी कि पता नहीं 40,000 ये कितने ह्यूज नंबर, 30 से 40,000 टीचर्स जो हैं वो मिसिंग है, प्राइमरी स्कूल टीचर्स मिसिंग हैं, क्योंकि चाहे ऊपर छत नहीं है, स्कूल्स नहीं है, जो भी वजूहत हैं। तो ये मामलात हमने कहा थोड़ा सा आपको ये आज ज़रा बताएं कि हमारे लिए ये थोड़ा सा इट शुड शेक अस इनटू सम काइंड ऑफ रियलिस्टिक पिक्चर कि हमारे सूरत हाल क्या है। और बहरहाल ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी सूरत हाल जो बड़ी अहम होती है हर मुल्क के लिए, वो सियासी सूरत हाल है। और आज बड़ी शिकायत की हैं पीटीआई ने चीफ जस्टिस साहब से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, कि जी ना तो एफआईआर करता है, ना सेनेटर स्वाति के मामलात में कोई बात आगे बढ़ती है ज़्यादा, ना अरशद शरीफ के मामलात में बात आगे बढ़ती है। कुछ कुछ तो बढ़ी है, यानी कि स्वाति साहब के मामले में। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मामला HR सेल को भेज दिया हमने, लेकिन उसके अलावा ये शिकायत उधर थी। और फिर जो ये आर्मी चीफ होने वाले नॉमिनेट नए, उस पे तो ऐसी सियासत चल रही है, यानी कि समझ से बाहर है। भैया आपने 5 जो हैं टॉप लेवल, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता ना। जो 5 टॉप लेवल है वो तो आर्मी चीफ भी कुछ नहीं कर सकते। 5 टॉप लेवल हैं, सीनियर मोस्ट है, और जिन्होंने कमांड की है उनके 5 के नाम है सामने। लेकिन नहीं, पीटीआई तो बहुत कुछ कह रही हो जी, अभी भी कह रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने कहा है ये जो चोरी को छुपाएंगे अपनी, ये उनको लाएंगे जो इनको चोरी पे इनको कुछ ना कहें, और ये कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं, मेरिट पे होना चाहिए, ये कौन है नॉमिनेट करने वाले। भाई अजब बात है। आप अगर आपने, ये तो बड़ी अजब बात है, एक तो आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आप ऐसे बना दें, या तो ये तय कर लिया है कि जी पाकिस्तान में जो सियासत है वो तो आर्मी चीफ नहीं करनी है, तो इस वजह से जी आर्मी चीफ कौन होगा उसी पे सब लगे हुए हैं कि कौन होगा जी, कौन होगा। भाई जो होगा वो होगा, और वो कॉम्पिटेंट जो 5 हैं और जो मेरिट पे आए में उनमें से एक लगेंगे। और मुल्क एक आर्मी चीफ तो नहीं चलाते पूरा मुल्क, यानी आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपका काबीना होती है। ये जो एक ऑब्सेशन है, एब्सोल्युटली आई रिपीट द वर्ड ऑब्सेशन है, कि जी नहीं ये कौन है, जो हम कह रहे हैं किससे पूछेंगे, क्या करेंगे, मेरिट करें, नहीं तो वो चोरी जो आपकी है वो बचाएगा। ये कैसे है? आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ एक आएंगे और वो चल पड़ेंगे किसी की तरफ, एक तरफ? लेकिन अगर चले हैं इन द पास्ट, आप कह भी सकते हैं चले हैं, तो फिर हम आपको ये बताते हैं कि जो आर्मी चीफ चले इन द पास्ट, वो अपनी तरफ चले हैं, अपने इदारे की तरफ चले, और अपनी तरफ चले जो उनको समझ आई है वो उन्होंने किया है। और जाहिर है जब आइन को वायलेट करके मार्शल लॉ लगाया, तो बिल्कुल आर्टिकल 6, आपको मालूम है व्हाट आर्टिकल 6 है, बहुत बड़ी ज्यादती होती है मुल्क के साथ, बड़ा गलत काम होता है। और द रेस्ट यू ऑल नो कि ये बिल्कुल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बिगेस्ट क्राइम एनीबडी कैन कमिट। तो वो तो बात अपनी जगह है कि जी आप उधर उस तरफ कदम उठाएं तो गलत है, लेकिन उसके अलावा आप का ख्याल है कि आर्मी चीफ आज अगर नवाज शरीफ साहब किसी को शहबाज शरीफ साहब नॉमिनेट करेंगे, ऑब्वियसली विल टेक एडवाइस फ्रॉम हिज ओल्डर ब्रदर हु इज आल्सो द पार्टी हेड, कि भाई इनपुट लेंगे उनसे तो फिर ठीक है। लेकिन जो अगले आएंगे वो इनके साथ तो नहीं मिल के चलेंगे भाई, वो तो चलेंगे जैसे चलते रहे इन द पास्ट। मुशर्रफ किधर चल पड़े थे, किसने उनको नॉमिनेट किया था, उनको
انہوں نے کچھ کو سپرسیڈ کیا تھا ود ان دیٹ جو 5 کی لسٹ تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 5 کی, جن باجوہ کو بھی کر لینا, چھوڑ دیں ان کو, جن باجوہ کو لے لیں, پھر دیکھ لیں کس نے کس کو کیا فائدہ پہنچایا. نامینیشن سے فائدہ تو نہیں پہنچتا. اور ہاں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرٹ پہ کریں, یہ کیوں چوز کریں گے 5 کی لسٹ سے, دس واز دا رول اینڈ دا پریکٹس, اس کو بدلیں. ہم تو بہرحال کہتے رہے مختلف پلیٹ فارمز پہ سے, کوئی اب نہیں, 2 سال سے 3 سال سے, کہ جو ٹاپ لیول پہ ہے, چھوڑ دیں 5 کی لسٹ اور 6 کی لسٹ اور 3 کی لسٹ اور 2, جو ٹاپ لیول پہ جیسے چیف جسٹس ہوتا ہے, دیٹ از دا وے دی آرمی چیف شوڈ بیکم دا چیف. سمپل بات ہے یہ تو, اینی وے سمپل ہے, بٹ اٹ مسٹ گو تھرو جو قانونی طریقہ ہے اس پہ ڈیسیجن ہونی چاہیے. لیکن ہم نے سوچا آپ کو بتا دیں کہ یہ تمام حالات دیکھ لیں, جو اقتصادی اور جو اس وقت چاہے صحت سے چاہے انرجی وغیرہ, وہ ایک صورت حال اقتصادی تو خیر ایک اور لمبی کہانی ہے, لیکن ساتھ یہ معاملات جو ہیں یہ بھی چل رہے ہیں جو پالیٹکس کے یہ. اور فائنلی جو لانگ مارچ ہے وہ تو اٹ از گون ٹو بی اے لانگ مارچ, لانگر, اب ٹائم وائز بھی لانگر ہوگا. اور ہاں, لوگ تو نکل رہے ہیں, کہیں کم کہیں کافی زیادہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی یہ چلا ہے. تو اب یہ اپنی طرف چل رہا ہے لانگ مارچ. لندن میں ڈیسیجنز اپنی ہو رہی ہیں کہ جی حکومت کو رکھیں گے, ہم اس پہ جلدی کوئی الیکشنز کی بات نہیں کریں گے, بٹ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی وہ ویئر از آل دیٹ ہیڈڈ. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.